हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अगला लेसन लेकर के। पिछले लेसन में हमने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और उनकी यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन की अलग अलग क्या होती हैं और उसके यूजेस हमने हल्के पढ़े थे। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कुछ राशियों का, कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करना दिखाऊंगा कि कैसे डायमेंशन हम फाइंड करेंगे। दूसरा, इसके यूजेस डिटेल में हम देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। मेनली ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। सबसे पहले देखते हैं, जो हमने एक बार पहले भी किया है, वो है एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। चाहे आप रेक्टेंगल के लिए अगर ले लेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और अगर सर्किल के लिए ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी और चीज के लिए फॉर्मूला देख के उसका हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन एरिया का इक्वल टू हो जाएगा एल, जो है लेंथ है तो लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं, और बी ब्रेथ है उसके लिए भी हम एल यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। सेम अगर इसके लिए भी हम करते तो जो पाई है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और आर का जो डायमेंशन है वो एल होती है, वो लेंथ का ही एक फॉर्म है और उसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर हम दूसरा देखें कोई, जैसे हमने वेलोसिटी की फाइंड की थी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने डायरेक्ट वहाँ पे फाइंड की थी। इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम यानी समय। तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी। ये हमने लास्ट लेसन में भी किया था, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ऐसे ही हमने डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन हमने फाइंड किया था। डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन जो था वो आया था हमारा एल टी माइनस टू। अब हमें अगर फोर्स की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है तो फोर्स का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमें पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम जहाँ पे मास है और ए एक्सलेशन है। तो अगर हम डायमेंशन इसकी फाइंड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम की जो डायमेंशन है वो होती है एम यानी मास की, और ए यानी एक्सलेशन की हमने फाइंड की थी वो है एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, तो इसको कंबाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। इसके बाद अगर हम वर्क की फाइंड करें तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू सिंपल में डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सिंपल में एफ इंटू डी होगा। और अगर इसकी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए पहले हमें फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस टू, और जो डी की डायमेंशन है वो होती है एल डिस्प्लेसमेंट। तो इसे कंबाइन कर लेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन होगी। वर्क के अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डायमेंशन फाइंड करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम सिंपल इसे के भी बोलते हैं, तो जो हाफ है कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। जो एम है उसकी डायमेंशन होती है आपकी कैपिटल एम, और जो वी है वेलोसिटी उसकी होती है एल ई माइनस वन, और इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है और जो वर्क की डायमेंशन है वो हमारी सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक एनर्जी की फॉर्म है और ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होना ऑब्वियस है। ऐसी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच। एम जहाँ पे मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच हाइट है। तो अगर इसकी हम डायमेंशन फाइंड करें तो ये भी एक टाइप की एनर्जी तो आना यही चाहिए, तो देखते हैं ये आता है या नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से भी हम डिनोट करते हैं। एम एम के लिए हमारा कैपिटल एम हो जाएगा। जी है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, तो ये एक टाइप का एक्सलेशन ही है, तो जो एक्सलेशन ये है यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। एंड हाइट एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल हो जाएगा। तो कंबाइन कर लेंगे इसे तो ये हो जाएगा एम एल हमारे दो हैं तो एल स्क्वायर
एंड T-2। तो अगेन ये एनर्जी के फॉर्म में और सेम आएगा। तो ऐसे ही हम और भी किसी भी क्वांटिटी की फाइंड कर सकते हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इस फॉर्मूले से हम उसका फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है विकृति। विकृति यानी स्ट्रेन, ये हम प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। विकृति इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, अगर इसकी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी, ऊपर भी एल आएगा और अपॉन में भी एल आएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L⁻�0। यानी ये क्या है, विमाहीन है, यानी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस ये आपकी क्वांटिटी है। तो ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं। ऐसे ही एक क्वांटिटी है आपकी कोण। कोण बराबर यानी एंगल बराबर, कोण बराबर यानी एंगल बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, यानी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, अगर इसकी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो आर्क जो है लंबाई का ही एक फॉर्म है, यानी ये लेंथ होगा, और रेडियस भी हमारा लंबाई का ही एक फॉर्म है। तो अगेन ये भी L⁻�0 हो गया, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ऐसे हम अलग अलग उसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। इन दोनों पर क्वेश्चन बन भी जाता है कि कौन इनमें से डायमेंशन लेस या फिर विमाहीन राशि है। तो इन ये दोनों हमारी विकृति और जो कोण है ये हमारी क्या है, विमाहीन राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विमा के प्रयोग, या फिर कह सकते हैं विमा के उपयोग। तो जो डायमेंशन है किसी भी क्वांटिटी की, वो क्यों जरूरी हो जाती है या फिर उसका यूज क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूज होता है, जो मैंने बताया था, वो होता है यूनिट के कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन में जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट चैप्टर में जो एक फॉर्मूला बताया था वो था N1U1 इक्वल टू N2U2, जहाँ पे एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। N यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी और U वहाँ पे यूनिट था। तो डायमेंशन के लिए भी यही फॉर्मूला हमारा यूज होता है, बस N1 और U1 के प्लेस में हम डायमेंशन पुट कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन पुट कर लेंगे और इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू U। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन G है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट हमें इसे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में से कन्वर्ट करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे, N1 ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी आपकी इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन इसकी जो होती है वो होती है L⁻², क्योंकि ये फर्स्ट उसमें है तो इसको L1 और T1 बोल देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा N2, और जो सेकंड की भी डायमेंशन वो होगी L⁻²। बस इसमें हम 2 पुट कर देंगे क्योंकि सेकंड उसमें है। अब हमें N1 नोन है, L1 T1 ये हमें नोन है, L2 T2 ये भी नोन है, तो N2 का यहाँ से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। N2 विल बी इक्वल टू, ये यहाँ अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N1 L1 T1 -2 अपॉन L2 T2 -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। N1 की जो वैल्यू है ये N1 है, इसके प्लेस में हमने पुट कर दिया 9.8। L1 जो है वो हमारा मीटर है, तो उसकी प्लेस में हम मीटर पुट कर लेते हैं। T1 जो है हमारा सेकंड है, तो उसके प्लेस में सेकंड -2 पुट कर लेते हैं, अपॉन L2 जो है वो है किलोमीटर और T2 जो है वो है मिनट, इसमें हम मिनट -2 पुट कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे ऐसे लिख लेते हैं, जो लेंथ के उनको एक साथ और जो टाइम के उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो मीटर अपॉन किलोमीटर एक साथ, और इनकी क्योंकि पावर सेम है तो ये हो जाएगा सेकंड अपॉन मिनट होल टू द पावर -2। 9.8 इंटू मीटर
और किलोमीटर में मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000। सेम सेकंड, तो सेकंड पुट करेंगे, और जो मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, 6 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स माइनस जो ये सब है, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.8 अपॉन 1000, एंड ये -2 है तो ये अबव चला जाएगा, और ये हो जाएगा 60 स्क्वायर। और इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके ये आ जाता है हमारा 35.3। तो जो N2 है ये 35.3 होगा, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क था इसके प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 35.3 किलोमीटर पर मिनट। दूसरा जो इसका यूज है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो है चेक करने के लिए कि जो गिवन रिलेशन है वो करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए सिंपल लॉजिक मैंने आपको बताया था, जैसे y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे टर्म्स हैं, यानी फर्स्ट टर्म ये हमारा, सेकंड टर्म ये हमारा, थर्ड टर्म ये है, तो इन सभी की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम चीज ही आपस में ऐड ऑन हो सकती है। आप 3 मीटर्स को 4 kgs में ऐड नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 मीटर जब ऐड होगा तो वो 4 मीटर में ही ऐड हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए जब ये ऐड हो रहा है तो ऐड होने में ये सेम डायमेंशन में होनी चाहिए, और ऐड होकर जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम डायमेंशन का होना चाहिए। तो अगर कोई दो चीजें ऐड हो रही हो, चाहे वो ए प्लस वाई टी स्क्वायर हो, तो अगर ये ऐड हो रही है कहीं पर भी, तो जो ए की डायमेंशन है और जो वाई टी स्क्वायर की डायमेंशन है, ये दोनों सेम होती हैं, तभी ये पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो डायमेंशनली रॉन्ग वो इक्वेशन है, और वो फॉर्मूला भी रॉन्ग होगा। इसे हम चेक करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हमें एक फ्रीली एक पार्टिकल गिर रहा है या एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला गिवन है इस क्वेश्चन में कि वो 2gh है। अब हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसको डायमेंशनली करेक्ट अगर चेक करना है तो लिखते हैं फर्स्ट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, v की हो जाएगी LT-1। ओके, दूसरी साइड होता है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारी जो डायमेंशन है वो हो जाएगी इसकी डायमेंशन, 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ √GH। 2 मैंने हटा दिया क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो g की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-2 एक्सलेशन की, और h की जो डायमेंशन होती है वो होती है L। और इस पूरे की पावर जो है वन रूट में है, तो वन रूट में है तो पावर 1/2 हो जाएगी। ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा L² T-2 होल 1/2। 1/2 है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर कम हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा LT-1। तो हम देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन है ये सेम है, यानी ये डायमेंशनली हमारी करेक्ट इक्वेशन है। थर्ड जो यूज है डायमेंशन का वो है रिलेशन ड्रॉ करने में, रिलेशन ड्राइव करने में। अगर हमारी 2 या 3 क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, हमें पता है, तो उनके मिड में रिलेशन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम गेन कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से, वो हम देखते हैं। इसको डायरेक्ट हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सिंपल पेंडुलम के लिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए जो टी है वो एम पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है टी, वो सिंपल पेंडुलम के मास, जो वायर है उसकी लेंथ, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इनके मिड में रिलेशन क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इनके मिड में रिलेशन आपको ऑलरेडी नोन होगा, बट आपको नहीं पता कि क्या रिलेशन है, तो उसको हम डायमेंशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो हम बोल देते हैं जो टी है वो प्रोपोर्शनल है m⁴ के, l⁴ के, और g⁴ के। मतलब हमें पता नहीं है क्या पावर पर डिपेंडेंट है, और प्रोपोर्शनल का साइन लगाया मतलब हमें जहां पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हमें पता नहीं है। तो इसी का सेकंड स्टेप होगा उस कांस्टेंट को लिखना। कांस्टेंट तो डायमेंशनली हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम लिख जरूर सकते हैं कि
के, लेट वो के है, वो जो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा वो के है, तो m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c है। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली इसकी जो दोनों साइड होंगी उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो डायमेंशन ऑफ t यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन में के हम छोड़ देंगे, तो डायमेंशन में आ जाएगा आपका m टू द पावर a, डायमेंशन ऑफ m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। इसी को सॉल्व करके हम a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो डायमेंशन ऑफ t तो आपकी सिंपल हो जाएगी कैपिटल T। डायमेंशन ऑफ m वो होती है हमारी m और उसकी पावर हो जाएगी a। डायमेंशन ऑफ l वो होती है हमारी l और उसकी पावर हो जाएगी p। डायमेंशन ऑफ g होती है हमारी l t माइनस टू होल टू द पावर हो जाएगा c, यानी ये c जो है इन दोनों में सेपरेट होगा, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b, इस l टू द पावर c, इसकी भी ये भी l है, l टू द पावर c ये भी आएगा l टू द पावर c, और t टू द पावर माइनस टू c। और सिंप्लीफाइड करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस टू c। अब देखते हैं यहाँ पे m है, l है, t है, बट यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे केवल t है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी m होगा अगर तो उसकी पावर 0 होगी, l होगा अगर उसकी पावर भी 0 होगी, t यहाँ पे ऑलरेडी है तो t टू द पावर 1 होगी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड के जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि m की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a इक्वल टू तो हमारा क्या हो जाएगा 0, b प्लस c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि l की पावर यहाँ पे b प्लस c है और यहाँ पे 0 है, और माइनस टू सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि t की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो a तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता चल गई। b इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, यानी b की जो वैल्यू है माइनस सी के इक्वलेंट होगी, और यहाँ पे से हम c की वैल्यू फाइंड कर देंगे जो कि होगी माइनस 1/2। तो c की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस माइनस, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1/2, तो b की वैल्यू होगी हमारी 1/2। तो हमें तीनों की वैल्यूज हमें पता चल गई कि तीनों की वैल्यूज क्या क्या है। a की वैल्यू है हमारी 0, b की वैल्यू है हमारी 1/2 एंड c की वैल्यू है माइनस 1/2। अब जो हमने स्टार्टिंग में रिलेशन माना था, हमने लेट किया था, वो था t इक्वल टू के m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते जो हमने फाइंड की थी, k m टू द पावर a, यानी m की पावर क्या है 0, तो m की पावर 0 पुट कर देते हैं, l की पावर b, b यानी 1/2, तो 1/2 पुट कर लेते हैं, एंड g टू द पावर c यानी माइनस 1/2, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। k m टू पावर 0 वो 1 हो जाएगा, l टू द पावर 1/2 और g टू द पावर -1/2 है, तो उसे अपॉन में लिख लेते हैं, तो उसकी जो पावर हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब दोनों की पावर 1/2 है तो कंबाइन में लिख लेते हैं l अपॉन g होल टू द पावर 1/2। e इक्वल टू हो जाएगा k, और इसको अंडरूट में पुट कर लेते हैं l अपॉन g। तो ये इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया केवल डायमेंशन की हेल्प से। हमने ना सिंपल प्रॉब्लम के बारे में जाना कि वो क्या चीज़ है, कैसे है, या फिर उसमें कोई डेरिवेशन करी, ये केवल हमने डायमेंशंस की हेल्प से ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, और तो कंबाइन में जो टोटल जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडरूट l अपॉन, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जो लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली लिमिटेशन है जो कि यहाँ पे हमें दिखी भी, जो हमारा कांस्टेंट है k, हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, जो विमाहीन या जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। हम केवल पावर बता सकते हैं कि t कितनी पावर से l पर डिपेंडेंट है, t कितनी पावर से g पर डिपेंडेंट है, हम जो कांस्टेंट है उसको नहीं बता सकते। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी ये है। दूसरी, अगर इसमें 3 से ज्यादा राशियां हैं, जैसे कि कोई क्वांटिटी है x, अगर वो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, l पे डिपेंड कर रही है, g पे और a पे और v पे डिपेंड कर रही है, तो तब हम रिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व
नहीं हो पाती है। इसलिए 3 से ज़्यादा अगर जहाँ पर क्वांटिटीज़ है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इससे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि ये भी एक टाइप से विमाहीन होते हैं, ये टर्म्स से हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर किसी फ़ॉर्मूले में साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह आते हैं, तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ से हम ड्राइव करके नहीं ला सकते हैं कि उसमें साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा या नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।